एक तरफ तो देश बेचने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ देश बचाने वाले लोग हैं। दो ही तरह का चुनाव मतदान होगा, एक तरफ बेचने वाला, दूसरी तरफ बचाने वाला। शेखावटी की जनता कहती है कि जिस भी मैं सांसद को वोट दिया, वोट लेके चले जाते हैं, वापस दिखाई नहीं देते। हमें वादे करते हैं, हमें 30 लाख नौकरियां देंगे, हम वो करेंगे, 15 लाख खाते में आएंगे। हमारे को तो ऐसे कोई एक भी आज युवा बेरोजगार क्यों है? अग्निपथ कर दिया। आज हर एक घर में, मेरे घर में 3 लड़के लगने वाले थे, आज तक वो घर बैठे हैं। मजदूर की, किसान की जो स्थिति है दर प्रतिदिन गिरती जा रही है। न रोजगार है, महंगाई आसमान छू गई है। इसलिए न कोई मोदी लहर है, न कोई युवा लहर है, ये कुछ नहीं है, मोदी भगाओ लहर है। 2024 लोकसभा चुनावी माहौल को इस तरह देखते हैं कि एक तरफ तो देश बेचने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ देश बचाने वाले लोग हैं। दो ही तरह का चुनाव मतदान होगा, एक तरफ बेचने वाला, दूसरी तरफ बचाने वाला। आज हिंदुस्तान की स्थिति जो है, छात्र की, नौजवान की, मजदूर की, किसान की जो स्थिति है दर प्रतिदिन गिरती जा रही है। न रोजगार है, महंगाई आसमान छू गई है। इसलिए तमाम बातों को लेकर के आज देश की परिस्थिति ये इस कदर हो गई है कि उन देश बेचने वालों के खिलाफ बहुत बड़ा माहौल लामबंद हो गया और देश बचाने वाला एक संविधान बचाओ अभियान चल रहा है। न कोई मोदी लहर है, न कोई युवा लहर है, ये कुछ नहीं है, मोदी भगाओ लहर है, देश बचाओ लहर है। थैंक यू। आपने अभी कहा कि कोई देश बेचने वाला, कोई देश बचाने वाला, तो देश बेचने वाले में से किनको गिनती करते हैं? देश बेचने वाले में मोदी को गिनती करते हैं। मोदी ने इस देश के जो भी बड़े स्ट्रक्चर हैं, जैसे कि भाई एयरपोर्ट, एयर इंडिया एयरलाइंस और जैसे भारतीय रेलवे, जिस पे आज तक कभी भी नहीं भारतीय रेलवे लिखा हुआ था, लेकिन फिर भी अडानी रेलवे से ऐसे शब्द किए हैं। देश की सार्वजनिक संपत्ति को बेचने का काम किया है मोदी सरकार ने। इसलिए हम स्वीकार नहीं करते कि ऐसे नेता को हम अपनी सर्वोच्च कुर्सी पे रखें। तो देश बचाने वाले कौन है? देश बचाने वाले आम जनता है। आम जनता जब तक कि आज तक की जो सर्वहारा वर्ग की राजनीति की है, वो लोग जैसे चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य गठबंधन के दल हो, जो जिन्होंने सारे दल मिलकर के एक तरफ 36% वोटिंग थी जो उन लोगों के साथ थी, जो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे वोट मांग करके कुर्सी पे बैठ के, बाकी लोग मानते हैं, सभी धर्म को मानते हैं, लेकिन फिर भी आम जन को साथ लेकर के चलने वाली, आम गरीब को साथ लेकर के चलने वाली जो बना है, वो गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन के नाम से बना है। और ये आज इंडिया गठबंधन एक होकर के चुनाव लड़ रहा है, वो देश बचाने वाले लोग हैं। राजस्थान में शेखावटी हॉट सीट माना जाता है जी। और शेखावटी का जो अभी माहौल है और चुनावी मुद्दा है, वो मेन मुद्दा क्या है? शेखावटी देखो वीरों की धरती है। यहाँ इतने वीरों ने शहादत दी है और अपने हिंदुस्तान की सीमाओं पर उन माओं ने अपने खून कोख से जन्मा करके पैदा करके अपनी हिंदुस्तान की जो सीमाओं पे वीर खड़े किए हैं, वो शेखावटी की धरती है। और आज हिंदुस्तान की परिस्थिति ऐसी बन गई कि वीरों को फौज की जो भर्तियां थी उसको भी कैंसिल करके और अग्निवीर के नाम से 4 साल के लिए जो जवानों की भर्ती की जा रही है, जिसमें नौजवान एक तरह से बेरोजगारी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए अग्निवीर के लिए राजनाथ सिंह बदलाव करने की बात कही है उन्होंने। नहीं, कब कही है? अग्निवीर में कही है उन्होंने। आपने, हो सकता है कि आपको पता ना हो, आपके जानकारी में नहीं हो, लेकिन राजनाथ सिंह जी बदलाव लाने की बात कही ऐसा है सर। ये तो सब चीज़ों का चुनावी जुमला कह देते हैं। 2 करोड़ को सालाना रोजगार, 15 लाख खाते में, वो भी तो उन्होंने चुनावी भाषा में कहा था ना। महंगाई कम करेंगे, 400 वाला सिलेंडर 200 में देंगे, 60 वाला डीजल पेट्रोल वो जो 40 में देंगे, लेकिन आज कहाँ पहुँच गया? और जब सवाल जनता ने पूछा तो उन्होंने क्या कहा कि भाई ये तो हमारा चुनावी जुमला था, ऐसे करके कहना तो कुछ भी कर देते हैं, लेकिन करते नहीं ना जनता को। आप शेखावटी के माहौल पे क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे, अमराराम जी यहाँ से भारी मतों से जीतकर दिल्ली जाएंगे। ये अमराराम जी को जीतने की बात आपने कहा, लेकिन सुमेधानंद सरस्वती जी यहाँ पे 2 बार ऑलरेडी सांसद रह चुके हैं जी। तो ये कहीं ना कहीं पलड़ा भारी दिख रहा है? नहीं, कहीं नहीं पलड़ा भारी है, क्योंकि 10 साल में हमने तो सुमेधानंद जी को चुनाव में आते हैं, तो चुनाव में आगे देखने के बाद में, चुनाव वोट होने के बाद में, हमने कभी आज तक हमारा सुमेधानंद जी को हमने देखा ही नहीं कभी आज तक। यहाँ एक भी सीकर जिले का एक भी वोटर ये कहते हैं ना, मेरे सुख दुख में भी या शादी ब्याह में मौत, कहीं पर भी मौत में मुखाने भी आए, बैठने आए, एक सिंगल प्रोग्राम में नहीं है आज तक हमारे यहाँ। हम सुमेधानंद जी को वोट क्यों देंगे? वो तो मोदी के नाम से था, मोदी को जुमलेबाजी की सरकार है, सब जान गए, पहचान गए। एक भी युवा को नौकरी नहीं मिली। चुनावी मुद्दा यहाँ पे क्या है अभी तक? अब हमारे यहाँ चुनावी मुद्दा यह है, कम से 20-25 हज़ार से दातारामगढ़ तहसील के अमराराम जी बहुत भारी मतों से जीत कर जाएंगे। राम मंदिर या 370 ऐसा चुनावी मुद्दा नहीं दिखा आपको? हमारे यहाँ मेन मुद्दा है पानी का। बहुत ज़्यादा समस्या है यहाँ पानी की। हमारे यहाँ ड्राई जोन होने की वजह से दिक्कत यह है कि पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है जी। हमारे। आज तक अगर सुमेधानंद जी एक भी आकर कोई पानी की व्यवस्था करी, कहीं पर भी एक टंकी भी बनवाई तो बता दें हमें। शेखावटी की जनता कहती है कि जिस भी
में सांसद को वोट दिया, वोट लेके चले जाते हैं, वापस दिखाई नहीं देते। बिल्कुल आज तक तो नहीं दिखाई दिए। हमें वादे करते हैं, हमें 30 लाख नौकरियां देंगे, हम वो करेंगे, 15 लाख खाते में आएंगे। हमारे को तो ऐसे कोई एक भी आज युवा बेरोजगार क्यों है? अग्निपथ कर दिया, आज हर एक घर में, मेरे घर में 3 लड़के लगने वाले थे, आज तक वो घर बैठे हैं। क्यों बैठे हो? क्योंकि अग्निपथ आ गई, नौकरी नहीं लगी। हमारे तो जॉइनिंग लेटर आने वाला था लास्ट, अभी जो अग्निपथ की वो आज तक है ना, वो तैयारी कर रहे हैं, हम लगी नहीं कहीं। तो अग्निवीर में अग्निपथ का जो स्कीम है, इस स्कीम में बदलाव लाने की बात हो रही है और राजनाथ सिंह जी बदलाव लाने की बात कही है, तो इस पे आप कुछ कहेंगे? अच्छा, बदलाव ही लाने की थी तो बदलाव अग्निवीर करने की जरूरत ही कहाँ थी? अब इसमें क्या बदलाव लाएंगे? अग्निवीर ही कर दिया तो बदलाव कहाँ लाएंगे? ये